हृदय से अगर एक ही भाव हो कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरे हृदय से लेकर मेरी बुद्धि तक, मेरे संकल्प से लेकर मेरे विकल्प तक, मेरी इच्छाओं से लेकर मेरी अनिच्छा तक मैं पूरी तरह परमात्मा का हूं, ये दृढ़ता आ जाए ना, तो आपकी शक्ति का ह्रास करने के लिए एक नहीं अनेक लोग, असमर्थ नहीं समर्थ लोग भी यदि आपके पीछे लग जाए ना, फिर भी आपकी शक्ति कभी ह्रास नहीं हो सकती। शायद दिन दूनी रात चौनी बढ़ जरूर सकती है। जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं जगत का, वो टिकेगा, ठीक है, मिटेगा जरूर, टिकेगा नहीं। तो जो नहीं बदलने वाला हो या जो अविनाशी हो, उस शक्ति का संचय करने के लिए क्या करना चाहिए? उपासना करनी चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए। ये जो करना चाहिए ना, यही तो क्रिया है ना। योग का अभ्यास करोगे तो क्रिया के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला फल प्राप्त होगा। जब योग की क्रिया छूटेगी तो फल भी छूटेगा ना। हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में कुछ प्राप्त होता है, ठीक है। जिस दिन ध्यान नहीं करते हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, है ना। कुछ लोग बहुत ध्यान करते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, तो बहुत शांत होते हैं, पर जिस दिन ध्यान नहीं करेंगे ना, उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्यों? कुछ लैकिंग लगता है, कुछ लगता है आज मैंने कुछ कम किया, नहीं किया, आदत हो जाती है। तो ध्यान करना चाहिए। ये सब क्रियाएं ही, मेरे ख्याल से ये भी क्रिया है। हम ये कहते हैं ध्यान करना चाहिए तो हम ध्यान में निवृत्त होते हैं, पर निवृत्त होना भी तो एक क्रिया है ना, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, पर ध्यान भी तो कर रहा हूं ना। जब तक करना है तब तक थकना है ना। आप नींद में क्या करते हैं बताओ? सो जाते हैं? कुछ करते हैं क्या? ध्यान करते हैं? कुछ करते हैं? बताओ क्या करते हैं आप? क्या करते क्या नींद में? पैर चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, मन चलाते हैं, बुद्धि चलाते हैं, ध्यान करते हैं? नहीं करते ना? नहीं, नहीं करते ना। फिर भी आप अगले दिन फ्रेश उठते हैं। क्या ऐसा करते हैं जो आप इतने फ्रेश उठते हैं सुबह? क्या, कौन सी क्रिया करते हैं आप? शरणागति ले लेते हैं ना, है ना। आपको नींद आ रही है, नींद में अगर स्वप्न आ रहा है, स्वप्न अगर बुरा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, उसमें आपका विरोध नहीं होता ना? नहीं होता ना? होता है विरोध? नहीं होता। आप सहज में ही परमात्मा की शरण हो जाते हैं, ठीक। फिर बुरा अपना सपना आए, अच्छा सपना आए, आप टेढ़े सोए, मेढ़े सोए, गर्दन ऊंची है, गर्दन नीची है, पोजीशन ठीक है, पोजीशन ठीक नहीं है, आप पलंग पे सो रहे, आप नीचे सो रहे, आपके पास गद्दा है, आपके पास चटाई है, मायने नहीं है। वो सहज अवस्था आपको पुष्ट करती है। आपने कोई क्रिया नहीं की, है ना। पर सहज अवस्था जिसमें कामना नहीं है, जिसमें वासना नहीं है, जिसमें इच्छा नहीं है, हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे जागृत जीवन में जिस दिन हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि हमें हमारी कामना नहीं बचेगी, पर ईश्वर जैसा चलाए सब बढ़िया है, उस दिन हमारा सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी शरणागति है, सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ी निष्कामता है। इसमें हमारी कोई इच्छा ही नहीं बचती है। हमारी इच्छा जब हमारे प्रेमास्पद की इच्छा में विलीन हो जाए, हमारा अहम जब उसमें विलीन हो जाए, बूंद जब सागर में विलीन हो जाए, तब घटना घटित होती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में विलीन होना घटना घटने का कारण बनता है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारे अहम को
हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को हम सोते सोते क्यों, हम जागृत अवस्था में जितना विलीन करने का अभ्यास कर सकते हैं, उतना ही मुझे लगता है कि हम विश्रांति पा सकते हैं, जो कि परमात्मा प्रदत्त है। जितनी हम क्रिया करने में मानते हैं कि ये भी करना है मुझे, तब तक बोझा है, क्रिया बोझा है। ये करना है ना, आप बड़ी शांति से बैठे होते हैं, सुबह आपको आ रही नींद या आलस आ रहा है, पर फिर भी आपको ठनकता है ना, मुझे बाकी है काम, बच्चों को भोजन बनाना है, पति के लिए खाना बनाना है, भाई लोग सोचते हैं 8 बजे ऑफिस जाना है। क्रिया आपको दौड़ाती है ना, क्रिया ही दौड़ाती है, ठीक है ना। तो आप सोचो मैं पढ़ा रहा हूँ, हम ऐसे पढ़े रहने की बात नहीं कर रहे, आलस की तो बात बिल्कुल नहीं कर रहे आपको, पर आप क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कामना कर रहे हैं या निसंकल्प अवस्था है, संकल्प में हो या विकल्प में हो, इच्छा में हो या अनिच्छा में हो, कामना में हो या निष्कामता में हो, हृदय से अगर एक ही भाव हो कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरे हृदय से लेकर मेरी बुद्धि तक, मेरे संकल्प से लेकर मेरे विकल्प तक, मेरी इच्छाओं से लेकर मेरी अनिच्छा तक, मैं पूरी तरह परमात्मा का हूँ, मुझे नहीं लगता अलग से किसी ध्यान की ज़रूरत है, अलग से किसी भक्ति की ज़रूरत है, अलग से निष्काम होने की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। पर ये दृढ़ता आती नहीं ना, ये दृढ़ता आ जाए ना तो आपकी शक्ति, हजारों लोग हम दावा करते हैं आपसे, आपकी शक्ति का ह्रास करने के लिए एक नहीं अनेक लोग, असमर्थ नहीं समर्थ लोग भी यदि आपके पीछे लग जाए ना, फिर भी आपकी शक्ति कभी ह्रास नहीं हो सकती, शायद दिन दूनी रात चौनी बढ़ जरूर सकती है। पर हम शायद ये अभ्यास ही नहीं कर पाते हैं कि हमने नई नई कामना बनाते रहते हैं, नई नई इच्छाएं पनपाते रहते हैं, और वो इच्छा कामना क्रिया को जन्म दे देती है, और क्रिया आखिर में थकाती है। जब ये सारी क्रियाएं करते करते हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, तब जाके इस बात की समझ आती है कि करने में कुछ सार नहीं है, अब तो कुछ, पर अब होता कुछ नहीं है। भजन करने में सारे ही हम बाद में समझते हैं, अगर पहले समझ जाए तो शायद निद्रा में हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल हम माइंड को आदेश देते हैं आप सोना है, यही करते हो कि कुछ और, है ना, यही करते हो ना कि आप सोना है, आप सोना है तो नींद आने लगती है। नींद आती तो शायद 7 बजे से है, 6 बजे से 7 बजे से, पर आप सोते नहीं हो। सोते कब हो? जब आपका ब्रेन आपकी बॉडी को आदेश देता है कि अब सोना है, तभी वो उसको फॉलो करती है, ठीक है ना, और आप क्रिया में आता है। तो आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को आदेश दीजिए कि आप जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, आपका सब कुछ परमात्मा का है। आप जाग रहे हैं तब भी उसके हैं, आप सो रहे हैं तब भी उसके हैं, खा रहे हैं तब भी उसके, कामना में हैं तब भी उसके हैं, निष्काम हैं तब भी उसके हैं, चंचल हैं तब भी उसके, चंचलता रहित हैं तब भी उसके। अगर जब आप उसके हो गए तो आपके दोष आपके कहाँ बचते हैं, है ना, नहीं। तो ये शक्ति संचय का सबसे अच्छा तरीका है। एक नवरात्रि का व्रत करके या यज्ञ दान यज्ञ जप करके व्यक्ति संचय करता है, पर जहाँ उसका उपयोग कर लेता है शक्ति ह्रास हो जाती है। चाहे वो योग हो, ध्यान हो, अभ्यास हो, हठ योग हो, राजयोग हो, किसी भी प्रकार का योग हो। पर ये जो योग है सहज योग, शरणागति योग, सबसे उत्तम प्रकार का योग है। इससे बढ़कर इस संसार में कोई योग है ही नहीं। आप जब सब कुछ अपना मिलाने लगते हो तो बचता क्या है? आपके पास कुछ है ही नहीं बचने को। है क्या आपका? शरीर माता पिता का है ना, सांसें भगवान ने दी है, भोजन समाज ने दिया है, ठीक है, कहीं से तो आ रहा है ना भोजन। तो आप काम करते हो, काम के बदले में पैसा मिलता है, तो समाज दे रहा है, दूसरे लोग दे रहे हैं ना। आपका क्या है? आपके पास कुछ है? कुछ तो है देने के लिए। प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है,